हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है गुरुवार का। थोड़ा सा सोच तो रही हूँ कि हंसूँ, हंस के बात करूँ, लेकिन अभी मन से इच्छा नहीं है। अभी परेशानियाँ मेरे घर में चल रही हैं। सारी डिटेल तो मैं आप लोगों को नहीं दे सकती क्योंकि मेरी वीडियो पब्लिक ही सभी लोग देखते हैं, पब्लिक में जा रही है, तो सारी चीज़ तो देखो घर की बता नहीं सकती हूँ। डेली ब्लॉग नहीं डालती हूँ, आप सब जानते ही हैं कि अगर सारी स्थितियाँ सही होती साधना ब्लॉग तो डालती ही। और क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है सारी चीज़ें सब लोग समझ रहे हैं। सब लोग, कुछ लोग मेरे सपोर्ट में हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, कुछ लोग मुझे हंस रहे हैं और कुछ लोग मेरी परेशानियाँ बढ़ा रहे हैं। तो उन सबको तो देखो आज जवाब नहीं मिल सकता है, उन सब के लिए भगवान है, उनको वक्त आने पे सारा जवाब देगा। लेकिन मैं अपनी बात अगर करूं तो अभी मैं एकदम थकी हूँ, क्योंकि आप सब कुछ करके देख लेते हैं, जब परेशानी आपकी हल नहीं होती, परेशानी खत्म नहीं होती, तो आप परेशान हो जाते हो कि आखिर हम करें क्या। तो जो परेशानी चल रही है भी चल ही रही है, बढ़ रही है, घट नहीं रही, इतना मैं आप लोगों से बता सकती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी, जब आपका समय ख़राब होता है, जब आपकी स्थितियाँ ख़राब होती हैं, पर्सनल मैं अपनी बात करूं तो अभी मेरी स्थिति ख़राब है, मेरा समय ख़राब है, मेरे ग्रह ख़राब है, सब कुछ अभी मेरा ख़राब है। तो एक गलत इंसान को सपोर्ट करने वाले हज़ार मिल रहे हैं और मैं उस गलत को गलत साबित करके अच्छा बनाना चाहती हूं, तो मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। तो जब कलयुग चल रहा होता है और उसी टाइप के लोग होते हैं, लोगों को क्या कहूँ फ्रेंड्स, जितनी नज़दीक से हम अपनी लाइफ जानते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ जानते हैं, अपने घर वालों को जानते हैं, उतना कोई नहीं जानता मेरे हिसाब से। तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी के पास हम 1 घंटे 2 घंटे हैं और हम पर्सनली उसे इतना दबाव भी नहीं डाल सकते हैं, उसका इतना प्रभाव भी नहीं हमारे ऊपर आ सकता है, हम जान भी नहीं सकते हैं कि सच में इसमें इतनी कमियाँ हैं क्या। तो जो लोग मेरे रिलेटिव हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं गलत का, उनकी गलती मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं जितनी नज़दीक हूँ अपने पर्सनल लोगों के साथ, शायद उतने नज़दीक वो नहीं है, वो नहीं समझ सकते। तो उनकी ऐसी गलती नहीं है, लेकिन एक गलती उनकी मेरे नज़र में नज़र आ रही है कि जब मैं उनको बता रही हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम है, ये इंसान ऐसा से ऐसा कर रहा है, तो कम से कम उनको मानना चाहिए। लेकिन कहते हैं सारी चीज़ें समय से पहले होती ही नहीं हैं। तो सब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगा लो, वेट कर लो, भगवान के जजमेंट का वेट कर लो, क्योंकि भगवान तो फिर दूध का दूध पानी का पानी कर ही देते हैं। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से है कि मान लो किसी को 10 साल बाद दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, तो 10 साल की लाइफ तो हमारी बर्बाद हो जाएगी ना। और भगवान का जजमेंट एक दिन आता ही है, हमको भी पता है, पर पता नहीं इतना लेट क्यों हो रहा है। क्यों भोलेनाथ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपको सब पता है, तो आप उस इंसान को क्यों नहीं सुधार रहे हैं जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। प्लीज़ प्रभु सुधारिए। और क्या डिटेल में बताऊं, ब्लॉग नहीं डाली हूँ, ना बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, हालत सारी आप मेरी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, टूटी नहीं हूँ, ना ही डरती हूँ, नहीं। कोई कितना भी कह दे, हंसी मजाक उड़ा ले, मेरी परेशानियों में मजा ले ले, मैं टूट नहीं रही हूँ, ना टूटूंगी। लेकिन हाँ, जब मेरा समय आएगा तो जवाब बहुत अच्छे से दूंगी, बस उस दिन का इंतजार है, क्योंकि फिर मेरा जवाब बहुत खतरनाक होता है। मैं इधर उधर नहीं कहती हूँ, डायरेक्ट मुंह पे ही कहती हूँ। जिस दिन मेरा टाइम आएगा, जिनको मेरी तकलीफ में भी हंसी आ रही है, जिनको मेरे दुख में भी मजे आ रहे हैं, और एक गलत इंसान की गलतियां देख कर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग, उनको तो कहते हैं ना, गलत देखना, गलत करना, गलत को सपोर्ट करना, तीनों गलत है, तो सज़ा तो सबको मिलेगी। आप मैं सब वेट कर लेते हैं, आप सब मेरा सपोर्ट नहीं करें, मैं इसलिए परेशान हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम में फंसी हूँ। अगर फाइनेंशियली मैं थोड़ी सी मजबूत हो जाऊँ तो शायद अपने लिए कुछ कर सकूँ, तो आप सब इसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ इतर बितर है। लेकिन भरोसा है भगवान पे, मुझे हमेशा था, पर
कहूँ, क्या हम भगवान से मांगे हुए होते हैं और क्या हमें मिल जाता है? क्योंकि जो नीच कैटेगरी का इंसान होता है ना, उसे अच्छाइयों से कोई मतलब नहीं होता है। आप कितने अच्छे हो, सच बोलना है क्या, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं होते हैं। उन लोगों को वही हैबिट होती है, नीच कैटेगरी वाला काम जीवन भर करते हैं, उनको लगता है यही सही है। और भगवान को तो रत्ती भर नहीं मानते हैं। और भगवान शायद पुण्य कर्म कभी के रहे हों, वो भी सारी गलतियों को भी मैनेज कर रहे हों। एक दिन तो वो टाइम आएगा ना। मैंने आप किसी पर्सनल इंसान, किसी का मैं अनभला नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि जिस इंसान की गलती उसको रियलाइज हो। क्योंकि जब तक हमें एहसास नहीं होगा कि हम गलत हैं, तब तक हम सुधर नहीं सकते। बस एक ही बात है, और जब 50 लोग सपोर्ट में आ जाते हैं ना सही इंसान के साथ, तो गलत को बदलना ही पड़ता है। लेकिन कोई शायद चाहता ही नहीं कि मेरा घर बचे। मैं इतना जान गई हूँ, कोई भी इंसान नहीं चाह रहा है कि मेरा घर बचे, क्योंकि उनको पता है कि ये गलत इंसान गलतियाँ करेगा तो साधना लड़ेगी और मर जाएगी। ये सारी चीज़ें उनको पता है, फिर भी वो मेरा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भले इसकी पूरी ज़िंदगी, इसका घर, सब परिवार सब बर्बाद हो जाए। तो इस चीज़ में तो आप लोग कभी सफल नहीं होंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं तकलीफ़ में, मैं दुखी हूँ, भगवान मेरा तकलीफ़ में नहीं है, वो मेरे साथ है। मुझे हर मौत के मुँह से निकालेगा और एक दिन खड़ा करेगा कसम से, मजबूती से। उस दिन आप लोग देख लेना, बहुत पछताओगे। खैर फ्रेंड्स, बहुत सारी बद्दुआएं मैंने दे दी है, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं जिन्हें बद्दुआ दी हूँ वो उनको कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, उनको इतना ज़रूर रियलाइज एक दिन होगा कि वो जब परेशान थे तो हम लोग हंस रहे थे। ये गलत है। खैर चलिए, अभी मैंने पूजा की है भगवान की। ब्लॉग वीडियो न बनाती हूँ, न बनाने का मन होता है। यहीं पे चटाई बिछा के अभी तक लेटी थी, कैमरा उठा के बात करने लगी आप लोगों से। मिलती हूँ कोई अच्छी सी नई वीडियो से। फ्रेंड्स, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है? बाय, थैंक यू सो मच।